कैसे निकले इन मुश्किलात से? ये हुकूमत साजी तो हो नहीं रही थी, मुश्किलात से कैसे निकले, किसने निकाला? सियासी अमल है, हाँ, बातचीत गुफ्त शनीद हल निकालती है। ये सब बातचीत से मुमकिन हुआ। 101%। और बिलावल साहब के वो चेहरे पे लोग कह रहे हैं कि वो ज़बरदस्ती का निकाह वाला, ये क्यों तासुर जा रहा है? नहीं, ये मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों का देखने का जाविया ऐसा हो सकता है, जो लोग ये कह रहे हैं शायद उनकी आई टेस्ट करानी पड़ेगी तो मसला होगा। आज आप असम्बली में आए हैं, पहला दिन है और बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग फॉर्म 47, 45 लेके हाथ में फिर रहे हैं। ये मास्टर्स ऑफ काउंटरफीट हैं, ये जो तहरीक इंसाफ वाले हैं ना, ये तहरीक इंसाफ नहीं है बेसिकली, ये तो माहिर, ये काउंटरफीटेड जालसाजी करने के माहिर लोग हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ये मेरी बात याद रखें, इन्होंने जितनी बड़ी तादाद में, आप 2013 वाला इलेक्शन भूल गए, 35 पंक्चर भूल गए, इन्होंने कभी कुछ तस्लीम नहीं करना, ये एजेंडे पे है। इनका एजेंडा इस मुल्क की सियासत के ख़िलाफ़ है, अदालत के ख़िलाफ़ है, मईशत के ख़िलाफ़ है। इनका एजेंडा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करना है। उनको पता है कि जब तक इसमें सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तब तक मुआशी इस्तेहकाम हासिल नहीं हो सकता। मुल्क में पैसे ना हों, IMF के पास जाना पड़े और उधर से इमरान खान अडयाला जेल से बैठ के ख़त लिख रहे हों, कैसे निकलेंगे इन मामला से? इससे ज़्यादा एविडेंसेस क्या चाहिए? इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू में, जो कि इट इज़ इन द पब्लिक नॉलेज, कि वो कह रहे हैं कि ख़त लिख दो कि सूबों से डायरेक्ट बात करें, वफाक से। क्या ये म्यूटनी नहीं? आज ये कह रहे हैं कि ख़त लिख दो, IMF से बात ना करें। और IMF का पहला पैकेज जो 2021-22 का था, उसमें किया क्या कि जो कमिटमेंट्स की उसमें से 19 डिमांड्स को कंप्लाई विद नहीं किया, पैसे लिए, उन शराइत को तस्लीम नहीं किया, और फिर उसके बाद वो सब्सिडीज़ दी जो वहाँ पे डिसएग्री की हुई थी। पूरे के पूरे उस एग्रीमेंट को फ्लाउट किया। कितने 100 अरब रुपए पेट्रोलियम का डेली इस मुल्क के ऊपर हुजम खड़ा किया। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर इस क्राइसिस से अभी मियां नवाज शरीफ की पार्टी स्टीयर नहीं करती तो फिर अल्लाह मान। शहबाज शरीफ साहब कसूर से जीत गए कि वो लोग तो देखें, मामला तो नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप गए थे उन्हें कसूर। मेरी बात सुने। आप जो बात कह रहे हैं, शहबाज साहब को अल्लाह का शुक्र है कि एक वाज़े अक्सरियत के साथ, एक बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ, और वो आपके तो घर में है, आपको पता होनी चाहिए। तो आपको लगता नहीं कि कुछ मिस कर गए थे आप लोग? ये राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर, साद रफ़ीक, आप लोग ये वेव देख नहीं रहे थे? आप तैयार थे इस हार के लिए? मैंने पूरी अपनी इलेक्शन में कैंपेन की है। हार जीत इलेक्शन का हिस्सा है। बड़ी अच्छी अक्सरियत जो यहाँ पर सूबे में आप देख रहे हैं, हमें नज़र आ रहा था एक सूरत थी जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड नज़र आ रहा था। लेकिन एक हार जीत हो जाती है, लेकिन जहाँ पर जीती गई हैं, एक बड़ी अक्सरियत जीती गई। तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ लोग जो हैं नून से, वही लोग जनरल इलेक्शन हारे हैं, उनको निकाला गया बाहर। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ऐसा कुछ नहीं हुआ, अवाम ने निकाला है? नहीं, मैं नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि कहीं उन कैंडिडेट्स की, अब जैसे राना सनाउल्लाह का आपने जिक्र किया, वो मेरे ख्याल में किसी सूरत इलेक्शन नहीं हार सकते थे, लेकिन कोई लोकल पॉलिटिक्स के कोई ऐसे अरेंजमेंट में उनका इलेक्शन डिस्टर्ब ज़रूर हुआ होगा। लेकिन इंशाल्लाह अब फिर आएगा। इलेक्शन कितने आते हैं, कितने जाते हैं। आपकी वफाक में भी ज़रूरत है, पता चला है कि वहाँ पे भी बड़ी डिमांड है। पंजाब में भी मरियम साहबा पहली मरतबा आ रही, कहाँ जाएंगे? आपकी चॉइस क्या है? दिन की बात की। मैं एक पार्टी कारकुन हूँ, मैं कभी किसी ओहदे का मुतमन्नी ज़िंदगी में नहीं लोग रहा। तो चाहते हैं ना कि आप वफाक में आ जाएं, सूबे में आ जाएं। जहाँ आपका दिल कहाँ लगेगा? जहाँ मुझे जमात हुक्म करेगी, मैं तो एक कारकुन हूँ, काम करूँगा।